Good morning student. Today we will discuss about Chief Minister of UP. आज मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन हैं। सभी को पता होगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। क्या कभी आप इनके बारे में सोचा है कि इनका किस तरह से ये मुख्यमंत्री बने हैं, किस तरह से मुख्यमंत्री बनने के लिए इनमें योग्यताएं हों? तो ऐसी व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 167 में चीफ मिनिस्टर की व्यवस्था की गई है कि किसी भी राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा जो कि गवर्नर के द्वारा चुना जाएगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 167 में ये व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री की, चीफ मिनिस्टर की। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? अपॉइंटमेंट ऑफ मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत में जिस तरह से चुनाव आयोग होता है, उसी तरह से अलग अलग राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जो कि हर राज्य के जो संवैधानिक पद होते हैं उनके लिए इलेक्शंस कराता है। उसी परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल, उसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री अर्थात आपके चीफ मिनिस्टर का भी इलेक्शंस होता है, जो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। प्रत्येक राज्यों में विधान मंडल होते हैं। विधान मंडल में 2 हाउसेज होते हैं, जिसमें से विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदनी व्यवस्थाएं हैं, वो ऐसे केवल 7 स्टेट हैं। बाकी जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहां पर 1 सदनी व्यवस्था है, अर्थात केवल वहां पर विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद हैं। विधानसभा में वर्तमान में 404 सदस्य हैं और जबकि अधिकतम संख्या विधान परिषद में 250 है। तो विधानसभा का चुनाव होता है जो कि राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अलग अलग क्षेत्रों से विधायक चुन करके विधानसभा में पहुंचते हैं और जिस विधायक दल, जो विधायक पार्टी होती है यानी जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, उसके दल के नेता को, लीडर्स को, विधायक दल के जो लीडर होते हैं उसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। राज्यपाल उसे आमंत्रित करता है और उसे चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलाता है और शपथ ग्रहण करने के पश्चात में जो चीफ मिनिस्टर होता है वो चीफ मिनिस्टर उसी दिन से बन जाता है। तो इस तरह से चीफ मिनिस्टर्स का निर्वाचन होता है। चीफ मिनिस्टर देश का या भारत का कोई भी नागरिक बन सकता है। उसके अंदर कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख उसकी योग्यताओं को लेकर के नहीं किया गया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि वो किसी भी क्षेत्र से विधायक होना चाहिए, यानी वो विधायक हो। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। इसके पश्चात जो हमारा चीफ मिनिस्टर होता है, इसका कार्यकाल होता है, इसका जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल वैसे तो 5 इयर्स होता है, 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष तक अपने पद पर मुख्यमंत्री बना रहता है, लेकिन जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त रहता है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। और यदि
उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता हो तो उसे अपने पद से त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। तो इस तरह से जो आपका चीफ मिनिस्टर है उसका कार्यकाल वैसे 5 ईयर्स होता है, लेकिन 5 ईयर्स से पहले उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करके उसको उसके पद से हटाया भी जा सकता है। विधानसभा भी सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में कार्य करती है। अगर मंत्रिपरिषद किसी भी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो एक मंत्री को ही नहीं अर्थात संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है और विधानसभा को भंग कर दिया जाता है राज्यपाल की सलाह से। तो इस तरह से उसका कार्यकाल 5 ईयर्स तक होता है। अब चीफ मिनिस्टर जो कि राज्य सरकार का मुखिया होता है, राज्य शासन प्रशासन का मुखिया होता है, राज्य की कानून व्यवस्था नीतियों का निर्माण विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित होने के पश्चात ही देश में लागू या राज्यों में लागू किए जाते हैं। तो इस तरह से जो मुख्यमंत्री होता है वो उसके लिए कुछ उसके कार्य होते हैं, मुख्यमंत्री के कुछ कार्य होते हैं, उसके फंक्शंस होते हैं और उसको कुछ पावर्स होती हैं। मुख्यमंत्री के कार्य क्या है? मुख्यमंत्री के कार्य क्या है? मुख्यमंत्री विधानसभा की अध्यक्षता करता है। विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता यानी जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी अध्यक्षता करता है, उसकी मीटिंग बुलाता है और विचार विमर्श करता है और उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं उनका क्रियान्वयन करता है। तो इस तरह से दूसरा जो कार्य होता है, दूसरा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, वो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है और उसके जो अन्य साथी विधायक होते हैं उनको भी विभागों का बंटवारा कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की परामर्श से मुख्यमंत्री जो है अपने साथियों को, जो उसके विधायक साथी होते हैं, उन्हें राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से उनको विभागों का बंटवारा देता है, विभागों को बंटवारा करता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है, इसका निर्णय जो है राज्यपाल करता है। इसके पश्चात देश के राज्यों के लिए कानून व नीतियां बनाना। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो राज्य के लिए कानून और नीतियों को बनाता है और उन्हें राज्य में लागू करता है और अपने हिसाब से कोई भी चीफ मिनिस्टर होता है किसी भी राज्य के शासन प्रशासन को अपने अनुसार संचालित कर सकता है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री के मुख्य कार्य हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों को बुलाता है, अध्यक्षता करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से विधानसभा का भंग भी करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श से विधानसभा भंग।
इसका मतलब है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो उसके परामर्श से राज्यपाल जो है क्या करता है, विधानसभा को 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है। और मंत्रिपरिषदों की बैठकों को बुलाना, यानी मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती हैं उनको विधानसभा की जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी बैठकों को बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना, ये मुख्यमंत्री का कार्य होता है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता होता है। जैसे महाराष्ट्र में क्या है कि वहाँ पर अलग अलग राज्यों की अलग अलग विधानसभाओं की संख्या होती है, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं की अलग अलग संख्या होती है। सबसे ज़्यादा लोकसभा में राज्यों की विधानसभाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से जो हमारा चीफ मिनिस्टर हैं वो इस तरह से कार्य करता है और राज्यपाल के प्रति वो जवाबदेह होता है, राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होता है। यदि संविधान के अनुसार कार्य ना संचालित हो रहा होता है तो उसके प्रति जो चीफ मिनिस्टर होता है राज्यपाल को जवाब देता है। और इसके पश्चात जो हमारा चीफ मिनिस्टर होता है वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच जो है कड़ी का कार्य करता है, यानी एक प्रकार के उसके मीडियम, यानी जो हमारा मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच एक प्रकार की चेन का कार्य करता है। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय होते हैं वो जो राज्य विधानसभा के मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय होते हैं वो चीफ मिनिस्टर जो है वो राज्यपाल तक पहुंचाता है। यानी जो भी नीति निर्माण या विचार विमर्श जो भी मंत्रिपरिषद की बैठक में निकल करके आते हैं उनको राज्यपाल तक पहुंचाना ये मुख्यमंत्री का कार्य होता है। यानी वो जो है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है और वो सारी जानकारी जो है राज्यपाल को देता है। इसके पश्चात राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना मुख्यमंत्री का कार्य होता है कि किसी भी राज्य का प्रशासन जो है संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, या संविधान के अनुसार नहीं चल रहा होता है तो वहाँ पर राष्ट्र शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के आधार पर वहाँ पर राष्ट्र शासन लागू हो जाता है। तो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। किसी भी कार्य के प्रति वो जवाबदेह राज्यपाल के प्रति होता है।